बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रकबत माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न की आमद है, कुछ हमारे भाइयों ने बॉक्सेस लगा भी दिए हैं और कुछ अभी बॉक्सेस लगाने की तैयारी में है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ लोगों की पेयरिंग हो जाती है, कुछ लोगों को बर्ड्स की ज़रूरत होती है। उसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के छोटू मोटू भाई एवरी के अंदर, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस था। तो उनको जो जो मुश्किलात आई थी वो आप जैसे जो हमारे नए फैंसियर्स हैं जो इस हॉबी में नहीं आना चाहते हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे गाइडलाइन लेंगे कि जब भी आपने बर्ड परचेज़ करना है उनकी गाइडलाइन लेंगे, कैसे बर्ड परचेज़ करेंगे। 2 साल के अंदर उन्होंने जो माशाल्लाह स्ट्रगल किया है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वो हमारी हेल्प करेंगे इस बातों में कि कैसे बर्ड को बाय करना चाहिए, किस तरह का बर्ड बाय करना चाहिए और किससे बर्ड बाय करना चाहिए। चले आएँ आपको छोटू मोटू के इमरान भाई की तरफ लेके चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं और जो 2 साल में उन्होंने सीखा, जो हमने सीखा वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम व अस्सलाम। क्या और सेहत तबीयत का सुनाएं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और हॉबी का सुनाएं, हॉबी कैसी जा रही है? हॉबी अली इमरान को ही पता होगा कैसी जा रही है। अच्छा जी, मतलब कि आप अपने बयानिए पे कायम है कि मैंने बर्ड छोड़ दी है? मैंने बस वो आपको बताया था, वो इसी तरीके से जैसे मैं बता के आया हूँ अपने स्टार्टिंग पे वीडियो में कहा था कि इमरान भाई ने तो सेटअप छोड़ दिया है। तो सर छोड़ तो आपने सेटअप दिया, उसकी वजूहात भी बताएं। और मेरा आज आपके पास आने का मकसद ये था कि जो नए फैंसियर्स आना चाहते हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें इस हॉबी में आने के लिए। ज़मान भाई सेटअप जहाँ तक छोड़ने की बात है ना, इस हॉबी में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो समझ लें कि दिल ही उठ गया है किस्म का। सही शौक़ के लिए किया था, अभी शौक़ में जो कुछ हुआ है वो तकरीबन सबको ही पता है हमारे साथ क्या हुआ था, क्या किया है। जिसे आप कह लें कि नॉलेज ही नहीं है तो हम इसमें कूद पड़े। चलिए जी, आपकी यही बात पकड़ लेते हैं, सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए चीज़। नॉलेज के बगैर अब कुछ भी नहीं है। सही। हॉबी 2-3 कैटेगरी में चली गई है ना, लीड क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। लीड क्लास वालों को आपको पता है कि वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं। मिडिल क्लास का भी आपको पता है हॉबी में क्या कर रहे हैं, और नीचे जो न्यू फैंसियर है उसका भी आपको पता है क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बस फिर मैंने जो है ना इसको वाइंड अप करने की कोशिश की सारे को। सही। लेकिन वो बेटे का शौक़ है, वो कहता मैंने करना है, तो मैंने फिर छोड़ा आपने? हाँ, मैंने उसके लिए फिर वो सेटअप को थोड़ा कम करके लिमिटेड सा कमर्शियल और थोड़ी बहुत म्यूटेशन डाल के इसको सारा सेटअप दे दिया। ये तो इमरान भाई मतलब कि आप अली इमरान की बैकअप पे रहा करेंगे? हाँ, बैकअप पे तो मैं रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा, क्यों नहीं रहूँगा। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि न्यू फैंसियर्स को बाइंग क्या चीज़ देखी और कैसे करनी चाहिए? सर देखिए ज़मान भाई, अब बात वही आ गई है, न्यू फैंसियर और चीज़ है, न्यू इन्वेस्टर और चीज़ है। सही है क्या? अब मतलब मैं बताता हूँ ना जी, अब इसमें न्यू फैंसियर जो है ना वो तो अपना शौक़ भी पूरा कर रहा है, कुछ कमाने के चक्करों में भी होता है। घर की कहते हैं कि आमदन में कोई आमदन में बढ़ाने के चक्कर। अब इसमें इन्वेस्टर बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ गया, बड़े बड़े शेयर लगा लिए, 100 पेयर खरीद लिया, पता उनको कुछ भी नहीं है। अल्लाह हू अकबर। बहुत सारे ऐसे आपको आने वाले वक्त में आपको नज़र आएंगे, उनके साथ क्या हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि म्यूटेशन क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका क्या किस तरह ब्रीड करवाना है। खाली अपने पैसे पे खेले हैं और बड़े बड़े शेड लगा के बैठ गए हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि बड़ा शेड नहीं, पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर आप नॉलेज लगाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जी, मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं खुद कहता हूँ मुझे इतना नॉलेज नहीं है। उस वजह से आपने मार खाई है? मैंने मार खाई है। लेकिन सबसे पहले तो कोई भी आप बिजनेस करके देखें, सबसे बड़ी चीज़ उसमें आपकी बाइंग होती है। बिल्कुल। अगर आप दुकानदारी भी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जब आप एक चीज़ जिसे कहते हैं कि आप उसको लेते हैं, अपने बारे में कह लें उसको, बिल्कुल, जब तक वो नहीं लेंगे आप उसको बेचेंगे कैसे? अब जो फेसबुक पे बैठे जो आपके फिजिबिलिटियाँ बना रहे हैं, देखे ना क्या कर रहे हैं। अब आज आके ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वालों ने ज़्यादा नहीं है सर, वो नहीं है, वो फिजिबिलिटी ज़ीरो है, कुछ भी इसका बेड़ा गर्क बिल्कुल किया हुआ है, मतलब बेइंतहा किया हुआ है इन्होंने। क्योंकि पीछे सुनने में आती थी जी कि घर का जेवर सेल कर दें, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वहाँ तक तो वो तो फिर लालच में आ गए ना, वहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब अगर न्यू फैंसियर कमर्शियल पे आ गया ना, ये सबसे अच्छी बात है सर। ये इस साल बहुत हाइप क्रिएट हुई है कि सिर्फ कमर्शियल की बात बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और हमारा जो आपके कहने का मतलब जितना लीड क्लास आप कह रहे हैं ना कि वो सारा एक बार कहते हैं ना हिल गया सारा। वो जो लीड क्लास है, देखें लीड क्लास का जो बायर है वो मिडिल क्लास है,
बिल्कुल। न्यू फैंसियर तो है ही नहीं है। न्यू फैंसियर जो अब इसमें आ रहा है, ना उसको डन फेलो का पता है, ना उसको सफायर का पता है, ना उसको किसी येलो फेस का पता है, तो वो न्यू फैंसियर ने क्या लेना उसे? वो उसका मिडिल क्लास उसका बायर है। और मिडिल क्लास वो तबका है इसमें, इस हॉबी में, जिसने मारे खाई हुई है। मारे खाई हुई है, बिल्कुल। उसको पता है कि मैंने बर्ड किस तरह लेना है, वो कुछ सीखा हुआ है, जिसको 2-4 साल हो चुके हैं। न्यू फैंसर का तो काम ही नहीं है ऊपर वाले बर्डों के पास जाने के लिए, वो इन्वेस्टर का काम है। वो इन्वेस्टर, आप हिस्ट्री निकाल लें किसी भी कारोबार की, मैं इसकी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, किसी भी कारोबार में आप इन्वेस्टर डालें, काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं, इन्वेस्टरों को माल दिया जाता है, अपने ब्रीडर क्या, दूसरे क्या, तीसरे क्या, जो आपके पास पड़ा पूरा पूरा सेटअप उनको लगा के दे देंगे, पता उनको कुछ भी नहीं है। अब मसला बनेगा उनके लिए भी जब बेचने की बारी आएगी, वो इन्वेस्टर की तरफ देखेगा, वो इन्वेस्टर की तरफ देखेगा। और फिर इन्वेस्टर क्या करेगा? सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, एज इन्वेस्टर मैं काम करूँगा, मैं तो पहले साल में बोलूँगा मैंने 10 लाख रुपया लगाया था, मैंने 10 लाख रुपये पहले सीधा करना है। उसके लिए क्या करूँगा? बर्ड का रेट अपना निकालूंगा मैं। अभी इस साल आप बताएं अल्बाइनो क्या रेट बिका है? 12, 13, 14, 15, 12। मैंने 10,000 में भी बेचा है, 9,000 में भी बेचा है, सही। 12,000 में एक पीस बेचा होगा। ठीक। न्यू फैंसी रहा है, मैंने को कम रेट पे दिया। अब नेगेटिविटी आ जाएगी, रेट कम कर दिया, रेट कम कर दिया, रेट कम कर, इसी तरह होता है भाईजान। मतलब हॉबी है, पार्ट ऑफ हॉबी के अंदर चलता है सब कुछ, सारा कुछ चलता है। रेट तो आप सेटल कर ही नहीं सकते। ठीक। अब ये बातें करते हैं जी कि वो बड़े ब्रीडर हैं, उनके रेट बहुत हैं, उनका ये है वो है। मैंने बहुत सारे नामी ग्रामी लोगों के शेड जो है विज़िट किए हुए हैं सर, उनके पास फिर माल भी अच्छा लगा हुआ है। उनकी 8-10 साल 15 साल की मेहनतें हैं, नज़र आता है, वो आपको अकोमोडेट करते हैं, आपका पीछा करते हैं, आपको बताते हैं। अब हॉबी में 2 चीज़ें हो गई हैं, एक क्वालिटी वाले हैं, एक क्वांटिटी वाले हैं। बिल्कुल। क्वांटिटी वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, क्वालिटी आपकी ज़िंदा रहेगी। और ट्रू फैंसियर ही वो है जो क्वालिटी पे काम कर रहा है, क्वांटिटी तो आप जितनी मर्जी ले लें, पोस्टर लगा लें। आपकी बात काट रहा हूँ, इस साल अगर देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से जो थे, जिन्हें कहते हैं ना हम मौसमी ब्रीडर्स थे, वो तो गायब हो चुके हैं इस साल। तो सर अभी बहुत सारे जाने हैं, इन्वेस्टर भागेगा। मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टर जब 1 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं करता है तो वो भागता है, वो फिर अपना माल होने पोने भी बेचेगा अपने, सिर्फ उसको लालच होगी अपना पैसा पूरा करना है। जो ट्रू अवियर है ना, वो उसने काम करना है और वो स्टिल काम करता है, वो स्टिल काम करेगा। उसने एक बर्ड यहाँ से लेना है, एक वहाँ से लेना है, एक वहाँ से लेना है, उसने देखना है, अपनी म्यूटेशन को बढ़ाना है। कुछ अपने घर से उसने बर्ड तैयार किए होते हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। मतलब कि आपने इस साल ये इम्प्लीमेंट किए हैं सारे? बिल्कुल किए, मैंने देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेड़ा गर्क किया हुआ इन्वेस्टरों ने किया हुआ है ना भाई। आपने काफ़ी स्ट्रगल भी की है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी, लेकिन अब आपका जो शेड दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, वो भी दिखाएंगे कि आपने क्या क्या लगाया हुआ है। देखिए जी, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो है ना पैसे, असल रकम जो थी वो मैंने पूरी कर ली है माशाल्लाह। उसके बाद सारा शेड दे दिया मैंने छोटू को, अब इसको ये संभालेगा। लेकिन मैंने जो सीखा है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि इसमें 3-4 चीज़ें जो न्यू फैंसियर है ना, उसको ये सीखनी चाहिए कि स्टार्ट जिस दिन आपको पहले लूज रिंग ही पकड़ा देते हैं ना, उसी दिन आपकी बर्बादी शुरू हो गई। ये भी नो रिंग लूज रिंग। अब लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज और देते चलें, बात को ख़त्म करते हैं। और आपका जो नया सेटअप आपने छोटे को लगा के दिया, उसके अंदर आपने क्या चेंजिंग की और क्या इंप्रूवमेंट की, वो भी बताते चलें। बस इसको थोड़ा सा, पिछले साल मेरे पास इतना कमर्शियल नहीं था, सही, अभी कमर्शियल इसको बढ़ा के दिया है माशाल्लाह। मार्केट को देखते हुए, मार्केट को म्यूटेशन में भी कोई बहुत हाई लेवल के पर मैं नहीं गया हूँ, वरना सोच रहे थे, वो इन्वेस्टरों वाली सोच थी, 2 डन फेलो लगाऊंगा, 2 ये लगाऊंगा, ये 3 वो लगाऊंगा। जब तक हमने सोचना है, पीछे 4 म्यूटेशनें और आई हुई हैं। अब न्यू फैंसियर या नया बंदा कौन सी म्यूटेशन पे काम करे? मैं तो भाईजान, मेरा खुला पैगाम है न्यू फैंसियर के साथ, बल्कि ये मिडिल के जो काम करने वाले लोग हैं, महंगा बर्ड बाई करना ही छोड़ दें। सही, उसको बाई करना ही छोड़ दें, स्टार्ट ही 0 से लें, अपनी मेहनत से ले जाए ना, बिल्कुल कमा के लगा लें। घरों से पैसे निकाल के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। और जो दरमियाना तबका है, जो 4-5-6 साल से लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया, अपनी लाइनें तैयार की हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, छुपे बैठे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो वो यकदम अगर
डन फैलो पे चले जाएंगे 10 लाख, अब डन फैलो में भी किसी का 20 लाख का, किसी का 5 लाख का। क्योंकि हर बंदे का अपना, हर ब्रीडर का रेट लग रहा है। अब किसी में यूरोप आ गया, किसी में फिलिपाइन आ गया। अब कमर्शियल में कमर्शियल न्यू फैंसियर को हर बंदे कमर्शियल की नहीं बात सर, कर। इस बार लोगों को नॉलेज ही बहुत ज्यादा गेन किया, लोगों ने, लोगों को पता अच्छा चल किया गया इस ना, बार। अच्छा किया ना। देखिए अब कमर्शियल में न्यू फैंसियर को सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अल्बाइनो है, वो कह ले कि वो मास्किंग वगैरह वाला हाँ, वो उसमें वो चक्कर ही नहीं है ना, उसको सेल आउट करने में प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अब आप पार बिलू भी अगर ब्रीड करवा रहे हैं, बिलू फिशरी में ब्रीड करवा रहे हैं, अब रेट उनके दे ले कहाँ पे 8,000 10,000, बिलू फिशरी 6,000। अब उसमें भी अब उसकी मास्किंग देखते हैं, उसका बड़ा कुछ सर, लोग हर चीज़ देखते हैं। तो न्यू फैंसियर जो इसमें अपना अल्बाइनो, क्रीमनो, डेकिनो में अगर खेल रहा है ना, तो वो अच्छा कर रहा है ना, उसको सेल आउट करने में आसानी होगी। वो इसी को आगे लेके जाएगा, म्यूटेशन में जाएगा, उसको समझ आती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलें सर, ये वो काम नहीं है कोई दिन रात, बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल सर, बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल वो कहते हैं बहुत आसान 2 घंटे की मेहनत वाला काम नहीं है। नहीं सर, ये पूरा प्रॉपर आपका टाइम मांगता है, सुबह दोपहर शाम इसकी केयर है, बच्चों की तरह पालना पड़ता है इनको। इसके बगैर आप नहीं इसको कर सकते, कुछ भी कर लें, इनके अपने से ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए न्यू फैंसियर को तो भाईजान यही है कि आप जिधर से स्टार्ट लिए है ना, इसी से कमाएं, इसी को आगे बढ़ाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि रीइन्वेस्ट करते रहे और रीइन्वेस्ट करें। ये 2 4 5 साल जो बंदा काम करता है वो उसी की दुनिया है, बिल्कुल। और अगर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर आप जिधर मर्जी खड़ा कर दो, इन्वेस्टर को पता ही नहीं है बेचारे को मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। अब बारी है कि उनको लॉलीपॉप दे देंगे कि अपना इसको बेचेंगे भी, हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। किसी ने नहीं करना भाईजान, आपके बर्ड आपने बेचने हैं, बिल्कुल, किसी ने नहीं बेचने। आपका बर्ड वही बिकना है जो उनके पास नहीं है, उनको ज़रूरत है, वो आपसे बर्ड उठाएंगे, वरना नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो तो इमरान भाई हमें अपना सेटअप दिखाएं, जो माशाल्लाह आपने छोटू को लगा के दिया है। बिल्कुल, ये छोटू आपको सारा विजिट करवाता है अभी। ज़बरदस्त। अली इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जैसा कि माशाल्लाह आपके बाबा बता रहे थे कि मैंने तो लवबर्ड को छोड़ दिया है, अली इमरान छोटू ही संभाला करेगा लवबर्ड सेटअप को। तो आपने अपने सेटअप के अंदर कौन कौन से बर्ड को अपग्रेड किया है माशाल्लाह? हाँ, आपको दिखाते हैं जी ज़रूर। ये वाला फर्स्ट पेयर है जिसमें क्रीमनो का मेल है और अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिट रेड आई की फीमेल है। ज़बरदस्त। मतलब कि रेड आई टू ब्लैक आई बर्ड आपने लगाया वो स्प्लिटिनो के अंदर? हाँ जी। ज़बरदस्त। मतलब कमर्शियल पेयरिंग भी साथ साथ हमने स्टार्ट कर दी है। हाँ जी। ज़बरदस्त। और इसी के साथ आपके पुराने भी नहीं माशाल्लाह, ये कोई सरप्राइज नहीं मुझे लगता है वर्किंग लग रही है, कोई बताइए इसके बारे में। ये ब्लूडू का पेयर है जिसमें ग्रीन और ग्रीन और प्लान ब्लूडू का मेल है और क्रीमनो की फीमेल है। ज़बरदस्त। तो ये वर्किंग कौन सी की है आपने? इसमें से क्या बच्चे आएंगे आपको? इसमें स्प्लिटिनो आएंगे, अल्बिनो आएंगे, क्रीमिनो आएंगे माशाल्लाह। जो मतलब कि क्रीमिनो प्लाइन की वर्किंग आपने की है? हाँ जी। ज़बरदस्त। ये जो आपका ग्रीन यूविंगो प्लाइन है, ये स्प्लिट इनो भी है? स्प्लिटिनो, हाँ जी। इसके नीचे अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट रेड आई का पेड़ है। ज़बरदस्त। मतलब कि इस बार आपने कमर्शियल की पेयरिंग आपने ज़्यादा की है? हाँ जी, नीचे भी वही है माशाल्लाह, सेम है स्प्लिट टू स्प्लिट। इसमें स्प्लिट किया हुआ माशाल्लाह। हाँ जी, इसमें पार्ट ब्लू पॉसिबल प्लान पॉसिबल पेल फेलो का मेल है और ग्रीन और प्लान पॉसिबल पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह, मतलब कि पॉसिबल टू पॉसिबल का पेयर आपने एक लगाया हुआ है। माशाल्लाह। ये ग्रीन पॉसिबल प्लान पॉसिबल पेल फेलो का मेल है, उसके साथ ब्लू फिशरी पॉसिबल पेल फेलो की फीमेल है। ज़बरदस्त। पॉसिबल पेल फेलो की दूसरी पेयरिंग माशाल्लाह। ये मेरा स्प्लिट का पेयर है जिसमें ग्रीन स्प्लिट और प्लान स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और पार्ट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह, जो आपके पिछले साल कंफर्म हो गई थी। हाँ जी। ज़बरदस्त। ये इसी के साथ छोटू भाई नहीं है बताएंगे आपने ब्लूटूथ की वर्किंग की है पॉसिबल की? हाँ जी। माशाल्लाह। क्रीमिनो इनटू डेकिनो। ज़बरदस्त। इस बार आपके पास ज़्यादा कमर्शियल बर्ड देखने को आ रहा है माशाल्लाह। ये नीचे अल्बाइनो का पेयर है रेड टू स्प्लिट रेड आई का। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मतलब कि आपने इस बार 8 से 10 वर्किंग के पेयर कर दी है कमर्शियल में? इसके नीचे स्लेटी प्लांट की वर्क में जिसमें बारबू स्लेटी का मेल है और ग्रीन और प्लांट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब क्वालिटी वर्किंग की हुई है आपने? ये भी वही है, इसमें ग्रीन वो प्लांट स्प्लिट ब्लू का मेल है और पार्बू स्लेटी की फीमेल है। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। तो इधर कौन से बर्ड लगे हैं? ये वो फौजी, मतलब कि फोस्टर फौज आपकी लगी हुई है सारी? हाँ जी। मतलब कि ये वाले जो सारे बर्ड हैं आपके फोस्टर हैं? हाँ जी। ज़बरदस्त। मतलब कि आप इनसे पोस्टिंग करवाएंगे। कितने पेड़ लगाए हुए हैं? 8 पेड़ लगाए हुए हैं पोस्टिंग के लिए? हाँ जी। जी अली इमरान भाई, इस तरफ फिर हमें वर्किंग पे बर्ड नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा।
ये पार्टबू स्लेटी का मेल है और मिस्ट्री ब्लू की फीमेल है। ज़बरदस्त, मतलब कि आपने स्लेटी ओपलाइन और स्लेटी पार ब्लू की वर्किंग की हुई है। ज़बरदस्त। ये डिल्यूड की वर्किंग का पेड़ है जिसमें पार्ट ब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट डिल्यूड का मेल है फॉल्स मांगेगर का। उसके साथ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट डिल्यूड की फीमेल है मोहसिन ज़ुबैर के घर की। ज़बरदस्त। ये इसके नीचे ओपलाइन का पेड़ में जिसमें ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, उसके साथ डीडी ब्लू ओपलाइन की फीमेल है। ज़बरदस्त। और ये भी मेरे ख्याल से आपकी फोस्टर फोज है सारी। हाँ जी। ज़बरदस्त। और ये भी आपका मेरे ख्याल स्लेटी पार ब्लू बर्ड नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये स्प्लिट ओपलाइन की वर्किंग है जिसमें ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, उसके साथ पार्ट ब्लू स्लेटी की फीमेल है। ज़बरदस्त। ये ब्लू डू की वर्किंग है जिसमें ब्लू फिशरी की फीमेल है, उसके साथ ब्लू फिशरी पॉसिबल पेल फेलो ब्लू डू की फीमेल है। ज़बरदस्त। और यहाँ पे हमें कुछ चिक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये अवेलेबल है आपके पास बर्ड बड़े हुए। हाँ जी। ज़बरदस्त। इसके अंदर स्प्लिट्स है किसी चीज़ के कि सिंपल बर्ड है, पार ब्लू और ब्लू फिशरीज वगैरह? स्प्लिट ओपलाइन के बस ग्रीन है और ग्रीन ओपलाइन है, बाकी सारे सिंपल हैं। ज़बरदस्त, मतलब ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लूज है। हाँ जी। ज़बरदस्त। मतलब सारे- कि आपसे बर्ड किसी ने परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकता है। हाँ जी। ज़बरदस्त। ठीक है, जैसा कि माशाल्लाह आपको छोटू डेयरी का विजिट करवाया, माशाल्लाह इमरान भाई की बड़ी अच्छी बातें भी सुनी हमने और छोटू भाई ने अपना जो अपडेट किया सेटअप वो भी दिखाया आपको। इनके पास माशाल्लाह बर्ड भी बड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं इनका नंबर कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो चला दूँगा स्क्रीन पर, आप इनसे बर्ड बाय कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारा किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।